हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग बरसात और मेंढक अध्याय का प्रश्न अभ्यास करेंगे और अभ्यास पुस्तिका भी। आइए अब प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, आपको ये कहानी कैसी लगी? इसका उत्तर क्या हो सकता है? देखिए, मुझे यह कहानी बहुत अच्छी लगी। यह एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। यह हमें सिखाती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। मेंढक सुमारू और कमली की बात क्यों मान गया? क्या आप होते तो मान जाते? इसका उत्तर क्या हो सकता है? देखिए, मेंढक सुमारू और कमली की बात इसलिए मान गया क्योंकि उसने देखा कि सुमारू और कमली दिल से उसके लिए माफ़ी मांग रहे थे। उन्होंने उसे बताया कि जो हुआ उसके लिए वे दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। अगर मैं होता तो मैं भी मेंढक की बात मान जाता और मैं भी चाहता कि सभी जीव जंतुओं को शांति से रहने दिया जाए। है ना बच्चों? अगला प्रश्न देखिए। कहानी के लिए इन वाक्यों को पढ़िए। क्या आपने कभी किसी मित्र के साथ ऐसा कुछ किया है जिससे उन्हें चोट लगी हो या बुरा लगा हो? बच्चों, ये आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, पर इसका एक उत्तर ये भी हो सकता है। देखिए, नहीं, मैंने कभी किसी मित्र के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे उन्हें चोट लगी हो या बुरा लगा हो। हाँ, कभी-कभी हम खेलते-खेलते यदि गलती से चोट लग भी जाती है तो मैं उनसे माफ़ी मांग लेता या लेती हूँ, है ना? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ढ, ड, ढ़ और द वाले शब्द बनाइए। फिर सभी शब्दों को जोर से पढ़िए। क्या ढ, ड, ढ़ और द की ध्वनि बोलने सुनने में अलग लगती है? आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ढ। हमें ढ वाले शब्द बनाने हैं और उदाहरण के लिए आपके पास क्या है? मेंढक, है ना? दूसरा शब्द क्या बनेगा बताइए बच्चों? ढक्कन, ढाल, ढोलक, है ना? अगला देखते हैं ड वाले शब्द। उदाहरण के लिए पहला क्या दे रखा है? डमरू। क्या हो गया? डलिया, डमरू, डब्बा, है ना? अगला देखते हैं बच्चों र वाले शब्द। जैसे कि हमारे पास है उदाहरण के लिए घड़ी, और तीन शब्द क्या बन सकते हैं? देखिए बच्चों, छड़ी, लड़की और लड़ी, है ना? अगला देखते हैं बच्चों द वाले शब्द बनाने, जैसे कि बादाम, देखिए, दरवाजा, दस्ताना, है ना? ये ग्लव्स जो हम लोग ठंड में पहनते हैं, या फिर दवाई। तो ये सारे शब्द हैं, इनको प्रैक्टिस करना है घर पे बोल बोल कर। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्या करना है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प के सामने हमें टिक करना है। पहला देखिए, सुमारू और कमली घूमने गए। कहाँ घूमने गए? जंगल में घूमने गए। लौटते समय सुमारू और कमली को क्या हुई? भूख लगी। गाय ने खाने के लिए क्या मांगा? हरी हरी घास मांगा, है ना? समझ गए बच्चों? अब इन प्रश्न का हमें उत्तर देना है। घास सूखकर किस रंग की हो गई थी? बताइए। ये सारे प्रश्न अभ्यास पुस्तिका के हैं। घास सूखकर पीले रंग की हो गई थी।
नदी क्यों सूखी पड़ी थी? नदी सूखी पड़ी थी क्योंकि बरसात नहीं हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। बादलों ने बरसने के लिए क्या शर्त लगाई? बादलों ने बरसने के लिए यह शर्त लगाई कि मेंढक यदि टर बोलेंगे तो हम बरसेंगे, है ना। अगला प्रश्न क्या है? मेंढक बाहर क्यों नहीं निकलना चाहते थे? मेंढक इसलिए बाहर नहीं निकलना चाहते थे क्योंकि बच्चे उन्हें पत्थर मारते थे। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है बच्चों। देखो, शब्दों को क्रम ठीक करके वाक्यों को हमें दोबारा लिखना है ना। पहला देखिए, कमली और सुमारू चले घास लाने। इसको कैसे सही कर सकते हैं? कमली और सुमारू घास लाने चले, है ना। अगला देखते हैं, नदी तो पड़ी थी सूखी हुई। क्या लिख सकते हैं? नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नेक्स्ट देखिए, दोनों घास लेकर गए गाय के पास। दोनों घास लेकर गाय के पास गए, है ना। अब देखिए क्या है प्रश्न आपका। घटनाओं को सही क्रम दीजिए। अब ये सारी जो घटनाएं हुई हैं उनको हमें क्रम में बताना है कि कौन से किस नंबर पे हुई हैं। जैसे कि पढ़ लीजिए एक बार। नदी में पानी बहने लगा, बादल आए और झूमकर बरसे, घास हरी हो गई, मेंढक टर करने लगे, कमली और सुमारू ने पानी लाकर घास को दिया, गाय ने दूध दिया, गाय ने घास खाई, कमली और सुमारू ने दूध पिया। अब देखिए इसका क्या हुआ क्रम। सबसे पहले क्या हुआ? मेंढक टर करने लगे। जब मेंढक टर करने लगे तो क्या हुआ? बादल आए और झूम कर बरसे। उसके बाद जब बादल बरसे तो नदी में पानी बहने लगा, है ना। नदी में पानी बहने लगा। जब नदी में पानी बहने लगा तो क्या हुआ? कमली और सुमारू ने पानी लाकर घास को दिया, फिर घास हरी हो गई। उसके बाद गाय ने घास खाई, फिर गाय ने घास खाकर दूध दिया और दूध पीकर कमली और सुमारू ने दूध पी लिया, है ना बच्चों। तो ये इसके इनके क्रम होंगे। आइए अगला देखते हैं। सही शब्द द्वारा वाक्यों को हमें पूरा करना है कि कौन से वाक्य कहाँ होंगे। सबसे पहला क्या है? घास हरी क्या है? हो गई। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए, है ना। ये हो जाएगा। नदी में पानी बहने लगा। सुमारू और कमली जंगल घूमने बताइए गए। अब देखिए क्या है प्रश्न। देखिए, कुछ जानवर पेड़ पौधों के पत्ते घास फल आदि खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? शाकाहारी। जैसे कि गाय। कुछ जानवर जीव जंतु का मांस खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं मांसाहारी। जैसे कि शेर। अब बताना है, नीचे दिए गए चित्रों को पहचानना है और हमें यह बताना है कि कौन से मांसाहारी है और कौन से शाकाहारी। सबसे पहले देखिए बकरी है। बकरी क्या है? शाकाहारी। शेर यहाँ है क्या? बाघ है आपके पास। दूसरा आपके पास बाघ है, यह क्या? दूसरा आपके पास बाघ है, वह है मांसाहारी। तीसरा आपके पास है ऊंट। ऊंट शाकाहारी होते हैं। फिर है भालू। भालू हमारा मांसाहारी है।
फिर है हाथी, हाथी है शाकाहारी। और आखिर में है आपके पास हिरण। बच्चों, अब ये आपको अपने कमेंट में बताना है कि हिरण हमारा मांसाहारी है या शाकाहारी। ठीक है बच्चों, आइए अगला चित्रकारी करना है और बताना है कमरी और सुमारू ने घर जाकर क्या किया होगा। यह आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है और इसके चित्र बनाने हैं और कहानी को हमें आगे बढ़ाना है। तो आप इसका क्या कर सकते हो, इसे आपको खुद से लिखना है। तो आप सोच के बताओ क्या किया होगा। जैसे कि कमली और समारू ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी जंगल की यात्रा के बारे में बताया होगा कि कैसे उन्होंने गाय की घास, नदी, बादल और मेंढक की मदद ली और उनकी मदद की और उनके मम्मी पापा ने उनको उनकी प्रशंसा की होगी। तो ये आप इसके बारे में आप लिख सकते हो और कुछ चित्र भी बना सकते हैं, है ना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से हमने इसका प्रश्न उत्तर और अभ्यास पुस्तिका कर लिया है। अब हम अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ मिलेंगे।